नमस्कार दोस्तों। यूआरओ की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो योजना आपके सिलेबस में है उसके बारे में मैं आप लोगों से बातचीत करने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस योजना की। यानी कुछ योजनाएं आपको पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ और आज इस योजना पर चर्चा करते हैं। बाकी शेष योजनाओं पर भी मैं कल और परसों में करके 2 दिन में आपको पूरा कराता हूँ। उसके बाद नगरपालिका अधिनियम 2009 के ऑब्जेक्टिव क्लासेस प्लस उसके अलावा 76 का कार्य संरचना नियम जो भी है उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो आपको पता होगा, शहरों में जो गरीब लोग रहते हैं उनको उनका खुद का घर यानी स्वयं का घर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी इस योजना। तो पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब आरंभ की गई। देखिए इस के लास्ट में जो है ना खूब सारे सवाल हैं और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ नई अपडेट्स जो इस योजना के बारे में उसको डिटेल से भी बताऊंगा। तो यहाँ पर सही जवाब है 25 जून 2015 को इस योजना का क्या किया गया था, आगाज किया गया था। ठीक है, 25 जून 2015 को इस योजना का क्या किया गया था, आगाज किया गया था। और शुरुआत में इस योजना में ये कहा गया था कि आने वाले वर्षों तक हर व्यक्ति को अपना स्वयं का घर उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना और वो भी अर्बन, इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्ववर्ती जो नाम था वो इंदिरा आवास योजना था। क्या था जी, इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना के नाम से इसे जाना जाता था। तो राजीव आवास योजना नहीं, जौहर आवास योजना नहीं, इंदिरा आवास योजना थी, अटल आवास योजना भी नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना का मॉडल जो विभाग है वो मूलतः विभाग कौन था। पंचायती राज विभाग नहीं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो है वो इसका विभाग। ध्यान रखिएगा, पिछली क्लास में मैंने आपको इस आवासन शहरी कार्य मंत्रालय विभाग के मंत्री के बारे में शायद कभी बताया होगा, लेकिन मुझे पूरा याद नहीं है, आप लोग जरूर सुन लीजिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, वो वर्तमान में इस विभाग के क्या हैं, मुख्य हैं। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व सीएम रहे वो इस विभाग के मंत्री हैं, ऐसा आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य कब तक शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को घर उपलब्ध करवाना रखा गया था लक्ष्य। तो हालांकि 2015 में जब इसको शुरू किया गया था तो रखा गया था कि 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर बना देंगे। 2022 आया तो उन्होंने दिसंबर 2024 कर दिया और अब दिसंबर 2024 से आपको पता है ये बात आगे भी चली गई है। तो यहाँ पर इसका सही जो लक्ष्य है वो क्या है, 2022 तक, 2015 में 25 जून को ये कहा गया था और बाद में 2022 से कहाँ तक बढ़ा दिया, दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 तक हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराएंगे शहरी क्षेत्र में जरूरतमंद को, ये कहा था। लेकिन इसमें काम बड़े जोर शोर से अभी भी चल रहा है। ग्रामीण और शहरी योजनाओं में दोनों में घरें वाकई में प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने घरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। शुरू में जो है वो कहा गया था 20 लाख घरों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। 20 लाख घर जो है वो निर्मित करने को लक्ष्य रखा गया था इसमें। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामान्य राज्य और केंद्र सरकार का जो अनुपात है वो कितना रहेगा। तो सामान्य राज्यों के लिए ये अनुपात 60-40 रहा। पूर्वोत्तर राज्य जो थे, पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्य जो हैं उनके लिए ये 90-10 का अनुपात रखा गया। तो सामान्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60 और 40 का रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित अवधि कब तक निर्धारित की गई। तो अभी अभी बताया था मार्च 2022 तक इसकी अवधि निर्धारित की थी और बाद में इसको कब तक का कर दिया, 31 दिसंबर 2024 तक इसको कर दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्य अवधि को बढ़ाकर कब तक विस्तारित किया गया। तो 31 दिसंबर 2024 तक, ये बात मैंने अभी अभी बताई आपको। प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा गया और इस योजना के तहत घरों में घर के साथ साथ शौचालय निर्माण के लिए भी राशि सरकार देती है। और कितनी राशि का इसमें प्रावधान किया गया, तो 12,000 रुपये की राशि जो है वो सरकार के द्वारा देना निर्धारित किया गया इस पीएम आवास योजना में। घर तो बनेगा ही, लेकिन घर के साथ स्वच्छ भारत मिशन से इसे जोड़ दिया तो घर के साथ शौचालय भी बनाया जाए और उस शौचालय के लिए सरकार ने कहा अलग से हम 12,000 रुपये की राशि भी इसमें प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले व्यक्ति को कितने क्षेत्रफल का घर जो है वो देने का प्रावधान किया गया था।
तो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको 30 मीटर स्क्वायर यानी 30 वर्ग मीटर का जो मकान है, 30 बाई 30 का मान लीजिए, 30 लंबाई और 30 चौड़ाई का जो मकान है, घर है, वो देने का सरकार का 30 बाई 30 का घर देने का सरकार ने क्या किया था, इसमें घोषणा की थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 30 वर्ग मीटर होगा। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसके द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा किया जा रहा है इसका जो क्रियान्वयन है वो। अब अगला सवाल वही वापस आ गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर आपको 25 जून 2015 के बारे में मैंने बता दिया। इस तरीके के सवाल ज़्यादातर इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे और इस बार का स्टैंडर्ड पेपर का बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आप, मेरी ये राय है कि बहुत अच्छे से ही तैयारी करिए। पीएम शहरी आवास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। राज्यों का काम इस स्कीम को लागू करना और लाभार्थियों की पहचान कर उनका चयन करना होता है। सही बात है, इस स्कीम को लागू करना तो राज्य का काम है और लाभार्थी जो उनकी पहचान करना और उनका चयन करना है। केंद्र सरकार पीएम शहरी आवास योजना के लिए वित्तीय सहायता जो है वो देती है। वित्तीय सहायता वैसे कौन देता है, केंद्र सरकार इसमें देती है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, दोनों कथन इसके क्या हैं, सही है। लेकिन आपसे पूछे केंद्र और राज्य का अनुपात कितना है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 60 और 40 का अनुपात इसमें है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो इसको 31 मार्च, पहले तो हालांकि 2022 तक दी, लेकिन बाद में इसे दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्या हैं? ठीक है, कितने घटकों पर आधारित है, ये क्या घटक हैं? पहला है भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी को स्लम का पुनर्वास करना, जो स्लम एरियाज में लोग रहते हैं उनका पुनर्वास करना। सही बात है। ऋण से जुड़े ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग को किफ़ायती आवास को क्या करना, प्रोत्साहन देना, यानी कमजोर आर्थिक वर्ग के कमजोर व्यक्ति हैं और उनको भी देना घर, और कुछ मध्यम वर्ग के उनको ऋण उपलब्ध करवा के भी क्या करना है, घर उपलब्ध कराना है। सार्वजनिक एवं ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए भी किफ़ायती आवास जो है वो क्या करना है, निर्माण करना है। इसका मतलब ये सभी कथन इसमें क्या है, सही है। तो ए बी सी तीनों कथन सही हैं। भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास करना है, और ऋण से जुड़े हुए जो भी ब्याज अनुदान है उसके माध्यम से कमजोर वर्गों को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। सार्वजनिक एवं ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास का क्या करना जी, निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है शहरी प्रवासियों के लिए किफ़ायती किराए पर आवास परिसरों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इसका उद्देश्य है किफ़ायती किराए के आवास परिसरों का निर्माण करना। समझ गए, शहरी प्रवासियों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है उसी में शहरी प्रवासी जो उनकी किफ़ायती किराए पर आवास परिसर जो है वो उपलब्ध कराए जाए, यानी जो ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसका उद्देश्य है किफ़ायती किराए के आवास परिसरों का निर्माण करना। 25 साल बाद परिसरों को खुद संचालित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को उनको क्या कर देना है, सौंप देना। अगर कोई निजी व्यक्ति भी बनाना चाहता है तो वो बनाए, उसके स्वामित्व ज़मीन का सरकार के पास रहेगा, बाद में उसका किराया ले सकता है और 25 साल बाद वो क्या हो जाएगा, स्थानीय निकाय के हिस्से में आ जाएगा। तो ये दोनों कथन क्या हैं, इसमें सही है। चलिए अगला पॉइंट है PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के 4 शीर्षों में क्लास है, जिसका पूरा नाम क्या है? 4 शीर्षों में क्या है, क्लास। तो ये क्लास जो है या क्लास जो है इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है C का मतलब क्रेडिट है, L का मतलब लिंक्ड है, और सब्सिडी स्कीम है। ये क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है इसके तहत भी मकान सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। सब क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत ये योजना संचालित की जाती है। किफ़ायती किराया आवास परिसर जो है इनमें निम्न में से किसके तहत एक उप योजना संचालित है? तो यह है जो मैंने किराए की किफ़ायती किराया आवास परिसर बताया था वो किसके तहत संचालित है? तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत क्या है, संचालित है।
निम्न में से कौन सा विकल्प क्लास योजना के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, MIG को आवास सब्सिडी या सही है, ये पूछा है, सही है। सब्सिडी प्रदान करने के लिए EWS घटक के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाया गया था, सही बात है। MIG फर्स्ट, MIG 2 के लिए क्लास को 1 जनवरी 2017 से चालू किया गया और आरंभ में 1 वर्ष के लिए स्वीकृत योजना को 2017 में 31 मार्च 2021 तक क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये कथन मेरे को सारे सत्य है ऐसा लग रहा है और ये सही बात है कि सभी कथन क्या है इसमें सत्य है। जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके कई घटक हैं, उन्हीं घटकों में से एक है क्लास। तो ये क्लास क्या है कि आवास जो है वो सब्सिडी प्रदान करने के लिए EWS घटक के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, जो क्लास लिखा है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का दायरा जो है वो इसमें क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और इसके अलावा यहाँ फर्स्ट और सेकंड के लिए क्लास जो वो 2017 से चालू की गई, 1 वर्ष के लिए स्वीकृत योजना को बाद में क्या कर दिया गया, 2021 तक इसमें बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना का संबंध जो है वो केंद्र और राज्य दोनों से है। ठीक है, वैसे ये मूलतः किसकी योजना है? मूलतः यह है केंद्र सरकार की योजना है। आपसे अगर ऐसे ऑप्शन देकर पूछा जा रहा है तो यह है मूलतः योजना किसकी है, केंद्र से है प्रधानमंत्री आवास योजना का संबंध। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाने के लिए सरकार कितना अनुदान देती है? सरकार 2.67 लाख रुपए अब तक देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना फर्स्ट के अंतर्गत 2.67 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के अधीन है? तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय मैंने बता दिया, जिसके मनोहर लाल खट्टर जो हैं, मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान में मनोहर लाल जी क्या हैं, इस विभाग के मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भैया जमीन उपलब्ध करवाना या पक्के आवास उपलब्ध कराना या सिर्फ किराए पर आवास उपलब्ध कराना? तो पक्के आवास जो है वो उपलब्ध कराना इसका क्या है जी, टारगेट है। ठीक है, यहाँ पर है PM शहरी आवास योजना के संबंध में कथन। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में वित्तीय सहायता देती है, सही बात है। राज्यों को काम इसी स्कीम को लागू करना और लाभार्थियों की पहचान चयनित करना, सही है, दोनों बात पहले भी हो चुका है, कथन ये। PM आवास योजना के तहत निर्मित इकाई किसके नाम से होनी चाहिए? महिला के नाम से होनी चाहिए। तो इसे आप महिला सशक्तिकरण से भी जोड़ सकते हैं, महिला सशक्तिकरण से संबंधित ये योजना है। ठीक बात है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास निर्माण राशि उसमें केंद्र व राज्य का अंश कितना है? तो केंद्र और राज्य का आवास मैंने बता दिया 60 और 40 के अनुपात में है, ये बात भी हमारी हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का आवास का क्षेत्रफल तो 30 का मैंने बताया आपको, मीटर स्क्वायर का एरिया जो इसमें कवर किया जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण होने वाले मकान के लिए मैदानी क्षेत्र के इकाई लागत जो सहायता के रूप में सरकार उपलब्ध कराती है वो कितनी है? तो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत वैसे टोटल 2.67 लाख रुपए मैंने बताए थे, लेकिन मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत 1.20 लाख रुपए उपलब्ध जो है वो सरकार के द्वारा लागत सहायता के रूप में राशि जो है वो क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। इसके बाद में है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के लिए लक्ष्य वह राशि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ लिखा है राज्य सरकार के लिए लक्ष्य और राशि का निर्धारण केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा जो है वो किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST जो है इनको कितने प्रतिशत आवास निर्माण की राशि जो है वो आरक्षित होती है, यानी इनको कितने प्रतिशत राशि जो है वो आरक्षित होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कितने प्रतिशत आवास निर्माण की राशि जो है वो क्या होती है, आरक्षित होगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है 50%, 60%, 70% और 80%। तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 60% जो राशि है वो क्या होती है, SC ST कैटेगरी के लिए आरक्षित रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कितने वर्ग के लिए कितना प्रतिशत निर्माण राशि आरक्षित है? क्या सवाल है, ये सही से इसमें छपा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ग मील के लिए कितना प्रतिशत निर्माण राशि आरक्षित है? तो इसमें सही से लिखा नहीं है, आगे देखते हैं, आगे आ जाएगा। ये लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि? तो 12,000 रुपये की राशि शौचालय निर्माण के लिए इसमें
दी जाती है। और पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य का अनुपात मैंने बता दिया 90 और किसका रहेगा 10 का रहेगा, 90-10 का। सामान्य राज्यों के लिए अगर बात करें तो 60 और 40 का रहेगा केंद्र राज्य का अनुपात जो है वो इस योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित पोर्टल जो एक लॉन्च किया गया वो कौन सा है, तो आवास सॉफ्ट नाम से एक जो है वो पोर्टल क्या किया गया है, इसमें बनाया गया है। अब देखिए कुछ नए अपडेट्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक हुई 9 अगस्त 2024 को। कब जी? 9 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने एक बैठक की और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो है ये लॉन्च करने या इसको चालू करने की बात इसमें कही गई। और 1 करोड़ जो है वो शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए 5 साल में 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया। तो ये जरूर ध्यान रखना है, 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य जो है वो 9 अगस्त की इस मीटिंग में 2.0 PM आवास योजना 2.0 के अंतर्गत क्या किया गया, लिया गया। इसमें कहा गया कि सरकार जो है वो 10 लाख करोड़ रुपए इसमें क्या करने वाली है, इन्वेस्ट करने वाली है। ठीक है, और यहाँ लिखा है गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ 2.30 लाख करोड़ अंडर PM 2.0 और 2.30 लाख करोड़ रुपए का जो है वो सब्सिडी सरकार इसमें देने वाली है। अब बात करते हैं इसके 2.0 की। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 से 28-29 तक, ठीक है, गरीब जो शहरी मध्यम वर्ग के परिवार हैं उनके लिए 1 करोड़ घर बनाएगी सरकार और 10 लाख करोड़ का निवेश इसमें करेगी, जिसमें से 2.30 लाख करोड़ की सरकारी सब्सिडी क्या होगी, शामिल होगी। इस योजना के अंतर्गत झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति, विकलांग, विधवा, जो कुछ भी वंचित वर्ग के लोग हैं, इसके अतिरिक्त सफाई कर्मी हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, कारीगर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ऐसे समूह को भी इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता जो है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ ध्यान रखना है जिनके पास पक्का घर नहीं है उसको लाभ दिया जाएगा। EWS के परिवार अगर हैं, EWS श्रेणी को वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। निम्न आय वर्ग के जो हैं, जो 3 लाख से 6 लाख तक हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा और उनको निम्न आय वर्ग के LIG ग्रुप में शामिल किया जाएगा। MIG परिवार का मतलब वार्षिक आय 6 से 9 लाख तक की है। ऐसे अलग अलग वर्गों में बांटकर इस योजना के तहत राज्य संघ क्षेत्र भूमिहीन लाभार्थी को भूमि अधिकार पट्टे भी क्या करेगा जी, प्रदान करेगा। और इस योजना के तहत जो है भूमिहीन लोगों को भूमि के पट्टे भी दिए जाएंगे। पहले वाले में ऐसा नहीं था, प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ पक्के मकान दिए जाते थे, भूमि का पट्टा नहीं दिया जाता था। केंद्रीय शहरी आवास कार्य मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 वर्षों में कितने घर बनाए जाएंगे, तो 1 करोड़ घर जो है वो बनाए जाएंगे और सरकार जो है वो 17 लाख करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्ट करने वाली है और 2.30 लाख जो करोड़ रुपए हैं इतने की सब्सिडी सरकार जो है वो दे देगी। बाकी खर्चा सरकार जो है वो ऋण के माध्यम से पूरा कर लेगी, यानी ऋण देगी, बाकी लोगों को ऋण के माध्यम से उसे पूरा करेगी। अब करते हैं अगली बात। यहाँ लिखा है जी कि 14 नवंबर 2014 जो है इसको आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है उसके द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसके साथ मिलकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो है और इसके ब्याज सब्सिडी योजना पर एक नई पहल की शुरुआत उन्होंने की। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे अभी कि जो 9 अगस्त को बैठक हुई उसके बाद 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो है 5वां भाग में शहरी क्षेत्र में गरीबी आवास के जो लोग हैं उनके लिए 1 करोड़ घर बनाने का प्रस्ताव सरकार के द्वारा किया गया, जो कि मैंने बात आपको पहले ही बता दी है। अब इस योजना में 4 खंड शामिल किए जाएंगे, जो जिसमें पात्र होगा, पात्र का मतलब मैंने बता दिया 3 लाख तक की आय, 3 से फिर 6 तक की, 6 से 9 तक की आय, इस प्रकार आय के आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। जिसके अंतर्गत मैंने बता दिया, पहला EWS वाला बता दिया, फिर आपको बता दिया निम्न आय वर्ग वाला और फिर मध्यम आय वर्ग वाला, ऐसे करके आपको 1, 2 और 3 वर्ग समूहों में बांटकर घर जो है वो निर्मित किए जाएंगे। और इस 2.0 के तहत सरकारी सहायता प्रति इकाई 2.50 लाख तक होगी,
जैसे पीछे वाली में मैंने बताया 2.67 लाख रुपए जो बताए थे, और सरकारी सहायता जो उसमें 1,20,000 रुपये तक का लोगों को रहता है, लेकिन इसमें प्रति इकाई 2.50 लाख तक की सरकारी सहायता भी क्या होगी, शामिल होगी। और इसका ये है वित्तीय सिद्धांतों की भूमिका कि सरकार वर्ष 2047 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य जो है इसको प्राप्त करने की दिशा में बैंकों और आवास वित्त की एजेंसियां जो है उनको क्या किया है, नियुक्त किया है कि अगर कोई घर बना रहा है तो उसको लोन दो, वही होम लोन उपलब्ध कराओ, फलां लोन लेते हो, लेकिन सबको घर बनाने के लिए अगर कोई भी लोन चाहता है तो उस बैंकों को कहा गया है कि आप उनको घर बनाने के लिए क्या दीजिएगा, जल्दी जल्दी लोन दीजिएगा। तो सभी के लिए आवास है वर्ष 2047 तक का सरकार का लक्ष्य है। तो ये शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है वो भी हो गई है, और 2.0 पर आपसे सवाल पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। एक बार फिर यहाँ पर जो डिटेल दे रखी है मैंने, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और फिर अगली बात हम अगली क्लास में करेंगे। मेरी उम्मीद है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये सारी बातें समझाने का प्रयास किया और आपको कुछ समझ भी आया। इतनी सारी बातें अगर याद कर ली तो कहीं ना कहीं सवाल आपका अटक ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोग याद करिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।